लास्ट 2 इयर्स में स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स ने बहुत ही शानदार रिटर्न्स बना कर दिए हैं। कई इन्वेस्टर्स तो पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं और कई फ्रेश इन्वेस्टमेंट की तलाश में है। ऐसे में उनके दिमाग में बेस्ट फंड्स को लेकर कन्फ्यूज़न हो सकता है। सो आज इस वीडियो में मैं इंडिया के टॉप 3 मिड कैप फंड्स का आपस में कंपैरिजन करने वाला हूँ। इसलिए यदि आप मिड कैप फंड्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। इस कंपैरिजन में एक्सिस मिड कैप फंड, एचडीएफसी मिड कैप फंड और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड शामिल रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले इन फंड्स की लॉन्च की बात करते हैं। एक्सिस का फंड 18 फरवरी 2011 को लॉन्च हुआ था, एचडीएफसी का 25 जून 2007 को और कोटक का 30 मार्च 2007 को लॉन्च हुआ था। यानी कि ये तीनों फंड्स काफ़ी पुराने फंड है और इनमें न्यू फंड एज रिस्क मौजूद नहीं है। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो एक्सिस का S&P BSE 150 मिड कैप TRI है, जबकि एचडीएफसी और कोटक का बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 TRI है। अगर इन फंड्स का AUM देखें तो एक्सिस का ये 26,637 करोड़ रुपए है, एचडीएफसी का 60,418 करोड़ रुपए और कोटक का 39,685 रुपए है। तो यहाँ पर एचडीएफसी मिड कैप का AUM सबसे ज़्यादा है, जबकि सबसे लोएस्ट एक्सिस मिड कैप फंड का है। अगर इन फंड्स के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये एक्सिस का 0.56% है, एचडीएफसी का 0.75% और कोटक का 0.38% है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करने पर आपको एचडीएफसी का फंड सबसे महंगा पड़ेगा, जबकि कोटक का मिड कैप फंड आपको सबसे सस्ता पड़ेगा। फंड मैनेजर्स की बात करें तो एक्सिस मिड कैप फंड को 2016 से मिस्टर श्रेयस देवनकर और 2023 से मिस्टर नितिन अरोड़ा मैनेज कर रहे हैं। एचडीएफसी फंड को 2013 से मिस्टर चिराग सेतलवत मैनेज कर रहे हैं, जबकि कोटक को 2024 से मिस्टर अतुल बोले मैनेज कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर एक्सिस और एचडीएफसी के फंड में स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, लेकिन कोटक के फंड मैनेजर में रिसेंटली चेंज हुआ है। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये फंड आगे कैसा परफॉर्म करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन फंड्स का रिटर्न्स के बेसिस पर इवैल्यूएशन करते हैं। यदि इन तीनों फंड्स में 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी एक्सिस में वैल्यू 16,87,543 रुपये होती, एचडीएफसी में 18,50,106 रुपये, जबकि कोटक में 18,24,625 रुपये होती। तो यहाँ पर 10 साल की SIP में एचडीएफसी मिड कैप में सबसे बेस्ट रिटर्न मिल रहे हैं, जबकि एक्सिस में सबसे लोएस्ट है। अगर 10 साल पहले इन फंड्स में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज एक्सिस में इसकी वैल्यू 6,66,610 रुपये होती, एचडीएफसी में 7,23,460 रुपये, जबकि कोटक में 8,20,330 रुपये होती। तो यहाँ पर लमसम के मामले में कोटक का फंड सबसे ज़्यादा रिटर्न बना कर दे रहा है, जबकि एक्सिस मिड कैप फंड सबसे कम रिटर्न बना रहा है। चलिए अब इन फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स को देख लेते हैं। लास्ट 10 इयर्स में एक्सिस के रिटर्न्स 20.86% रहे हैं, एचडीएफसी के 21.86% और कोटक के 23.40%। लास्ट 5 इयर्स में एक्सिस के रिटर्न्स 23.37% रहे हैं, एचडीएफसी के 25.54% और कोटक के 25.65% हैं। लास्ट 3 इयर्स के रिटर्न्स देखें तो एक्सिस के ये 20.42% हैं, एचडीएफसी के 28.93% और कोटक के 24.08% है। लास्ट 1 ईयर में एक्सिस के रिटर्न्स 38.10% हैं, एचडीएफसी के 51.43% और कोटक के 40.39% है। यहाँ पर लास्ट 10 इयर्स में कोटक की रैंक 19 फंड्स में से फर्स्ट रही है, जबकि देखा जाए तो लास्ट 5 इयर्स में एचडीएफसी मिड कैप फंड बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रहा है। साथ ही इन तीनों फंड्स ने लॉन्ग टर्म में मोर देन 20% के रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं, जो कि म्यूचुअल फंड में बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। लेकिन कंसर्न ये है कि एक्सिस और कोटक दोनों फंड्स लास्ट 5 इयर्स में अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि किसी भी एक्टिव फंड के लिए बढ़िया नहीं माना जा सकता। चलिए अब इन फंड्स के लास्ट 3 इयर्स के एवरेज रिस्क रेशियोज देख लेते हैं। अल्फा रेशियो की बात करें तो ये एक्सिस का नेगेटिव में 1.46% है, एचडीएफसी का 4.30% और कोटक का 1.53% है। अल्फा रेशो जो होता है वो बेंचमार्क से अधिक बनाए गए रिटर्न्स को इंडिकेट करता है,
तो इसका मतलब है कि एक्सिस का फंड तो बेंचमार्क से कम रिटर्न बना रहा है, जबकि कोटक का फंड भी नेग्लिजिबल एक्सेस रिटर्न्स बना कर दे रहा है। बीटा की बात करें, जो कि फंड की वॉलेटिलिटी मापता है, तो ये एक्सिस का 0.80 है, एचडीएफसी का 0.88 है, जबकि कोटक का 0.81 है। तो यहाँ पर इन तीनों फंड्स में एक्सिस मिड कैप फंड सबसे लोएस्ट वॉलेटाइल है, जबकि एचडीएफसी का फंड हाईएस्ट वॉलेटाइल है। साप रेशो देखें तो ये एक्सिस का 1.16 है, एचडीएफसी का 1.72 और कोटक का 1.48 है। साप रेशो जो होता है वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर करता है, तो यहाँ पर एक्सिस का फंड सबसे वर्स्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बना कर दे रहा है, जबकि इन तीनों में सबसे बढ़िया साप रेशो एचडीएफसी का है। टर्नओवर रेशो देखें तो एक्सिस का ये 27% है, एचडीएफसी का 18.46% है, जबकि कोटक का 16.44% है। यानी कि इन तीनों फंड्स का टर्नओवर रेशो इतना ज़्यादा नहीं है, जो कि एक स्टेबल पोर्टफोलियो की निशानी है। आगे बढ़ते हैं और हम इन फंड्स को पोर्टफोलियो के बेसिस पर रिव्यू करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो एक्सिस में 10 सेक्टर्स के 85 स्टॉक्स मौजूद हैं, एचडीएफसी में 9 सेक्टर्स के 68 स्टॉक्स मौजूद हैं, जबकि कोटक में 9 सेक्टर्स के 73 स्टॉक्स अवेलेबल हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग डाइवर्सिफिकेशन देखा जाए तो एक्सिस ने 41.75% लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, एचडीएफसी ने 33.95% और कोटक ने 29.12% इन्वेस्ट किया हुआ है। मिड कैप कंपनीज में एक्सिस ने 58.25% इन्वेस्ट किया हुआ है, एचडीएफसी ने 59.41% और कोटक ने 69.37% इन्वेस्ट कर रखा है। स्मॉल कैप कंपनीज में एलोकेशन देखें तो एक्सिस का इसमें 0 है, एचडीएफसी का 6.64% है, जबकि कोटक का 1.52% है। तो यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें तो एक्सिस ने लार्ज कैप कंपनीज में और एक्सपोजर ले रखा है, जिसकी वजह से इसके रिटर्न्स भी कंपैरेटिवली लो रहे हैं। अगर देखा जाए तो फंड एलोकेशन के अकॉर्डिंग एचडीएफसी मिड कैप फंड सबसे बेस्ट लग रहा है। सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो एक्सिस ने कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल, मटेरियल्स, फाइनेंशियल और हेल्थ केयर में हाईएस्ट एलोकेशन लिया हुआ है। एचडीएफसी ने फाइनेंशियल, कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजी और मटेरियल में हाईएस्ट एक्सपोजर बना रखा है। कोटक में इंडस्ट्रियल, मटेरियल, कंज्यूमर, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी में हाईएस्ट एक्सपोजर है। अगर इन तीनों फंड्स के पोर्टफोलियो का पीई रेशो देखें, जो कि हमें ये बताता है कि पोर्टफोलियो के स्टॉक्स अभी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड, तो एक्सिस का पीई रेशो 41.06 है, एचडीएफसी का 20.63 और कोटक का 28.98 है। तो यहाँ पर एचडीएफसी का फंड सबसे चीपेस्ट है, जबकि तीनों में एक्सिस का फंड काफ़ी ओवर वैल्यूड दिखाई दे रहा है। अगर इन तीनों फंड्स की रेटिंग देखें तो वैल्यू रिसर्च ने एक्सिस को 3 स्टार से और एचडीएफसी और कोटक को 4 स्टार से रेट किया है, जबकि क्रिसिल ने एक्सिस को 2 स्टार से, एचडीएफसी को 4 स्टार से और कोटक को भी 2 स्टार से रेट किया है। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स के साथ में फ्री में अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखा जाए तो 10 सालों के पीरियड में कोटक का फंड सबसे बेस्ट रहा है, लेकिन करंट डेटा और रिसेंट परफॉर्मेंस को देखकर एचडीएफसी मिड कैप फंड सबसे बेस्ट नज़र आ रहा है। पिछले 5 सालों में जहां दोनों फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को भी आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, बावजूद इसके एचडीएफसी अपने बेंचमार्क से अच्छे रिटर्न्स बना कर दे रहा है। साथ ही फंड स्टेबिलिटी, रिस्क रेशोज, पोर्टफोलियो और रेटिंग के बेसिस पर भी एचडीएफसी मिड कैप फंड ज़्यादा बेटर लग रहा है। यदि कोई इन्वेस्टर एक्सिस और कोटक में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो वैसे इन फंड्स को कंटिन्यू करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की साइकिल ही ऐसी होती है जिसकी वजह से आप किसी भी फंड में ज़्यादा कंसिस्टेंसी की उम्मीद नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आई तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। कीमती टाइम देने के लिए धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।